जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 इनकम टैक्स की बुक है, क्वेश्चन नंबर 17 है और बीके अग्रवाल की बुक है। आपके पास कोई भी राइटर की बुक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बीके अग्रवाल की ही बुक हो। अगर बीके अग्रवाल की है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को समझ करके आप दूसरे राइटर की बुक के सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखेंगे तो राधे गोविंद के पास 3 मकान दिया गया है। पहले मकान, अब भाई हम इस सवाल को पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे भी, लेकिन साथ के साथ ही वर्किंग भी करते चलेंगे। तो पहला मकान का जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है 15,000 रुपये। इसमें मकान मालिक खुद ही अपने लिए यूज करता है। उसके लिए वह 300 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के, 3,000 रुपये ब्याज के देता है, 1,500 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स के देता है। इसके बाद ये कहा जाता है कि जो लोन का ब्याज है वो मकान के पर्पस के लिए गए पुराने लोन को चुकाने के लिए दिया गया है। इसका मतलब है पूरी तरह से यह भी मकान ऐसा माना जाता है कि जो लोन लेकर के बनाया गया है तो लोन का जो ब्याज है उसकी छूट मिलेगी। तो अब हम इसकी जब वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है सेल्फ वाले हाउस के लिए, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट है नहीं, रेंट रिसिप्ट तो खैर हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स है और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है। तो ये सेल्फ वाली इन्फॉर्मेशन है। अब हम दूसरे मकान को जो कि किराए पर उठा हुआ उसको पढ़ेंगे। इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 9,000 रुपये, स्टैंडर्ड रेंट 10,500 है, रेंट कंट्रोल एक्ट इस पर लागू होता है और इसको 900 रुपये पर मंथ किराए पे उठाया जा चुका है। फॉलोइंग पेमेंट्स वेर मेड फॉर दिस हाउस, म्यूनिसिपल टैक्स 900 रुपये का है, रिपेयर 1,500, लैंड रेवेन्यू 300, लीगल एक्सपेंसेज जो कि इस मकान के लिए हुआ है 800 रुपये, एनुअल चार्ज 4,500 रुपये और ये 2 महीने खाली रहा है। तो इसका मतलब है कि 900 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने का 9,000 रुपया रेंट रिसीव्ड होगा। 5,000 रुपये प्रीसीडिंग ईयर्स कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, पिछले सालों के जो किराए नहीं वसूल हो पाए हैं वो 5,000 है। तो खैर इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन में जो हमें दूसरे मकान का मिला है वो मिला है म्यूनिसिपल वैल्यू 9,000 रुपये, फेयर रेंट इसमें है नहीं, रेंट रिसीव्ड है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स 900 रुपये है और इंटरेस्ट इसमें है नहीं। अब बात करते हैं तीसरे मकान के। तीसरा मकान देखेंगे तो भाई इस प्रकार से 3 सवाल बन गया। इसमें बोला गया है कि मकान जो है बन के 2014 में तैयार हुआ, नई बुक के अनुसार 15 में। इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 18,000 रुपये और स्टैंडर्ड रेंट 27,000 रुपये, रेंट कंट्रोल एक्ट इस पर लागू होता है और ये 2 आइडेंटिकल यूनिट है, यानी इस मकान में ऊपर नीचे बराबर के मंजिले बने हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं और दोनों का किराया 900 रुपये पर मंथ है। दे हैव देयर सेपरेट इलेक्ट्रिक वाटर मीटर, ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर दिस हाउस, पानी बिजली का अलग अलग मीटर लगा हुआ है किराएदारों के लिए, म्यूनिसिपल टैक्स 1,800 रुपये, ग्राउंड रेंट 900 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस 6,000 रुपये का ब्याज है। 1 यूनिट ऑफ द थर्ड हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ, यानी इसमें एक मंजिला जो है ऊपर का या नीचे का कोई भी वो सिर्फ 10 महीने तक किराए पे उठा रहा है और दूसरा वाला 12 महीने का। अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो 900 ऊपर नीचे के जो कमरे हैं, मतलब मकान है, ऊपर वाला मंजिला नीचे वाला मंजिला, ऊपर वाला 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने तक उठा रहा तो 10,800 रुपया हो गया किराया। नीचे वाला जो मकान का हिस्सा है वो 900 इंटू 10, क्योंकि वो 2 महीने खाली रहा, एक मंजिला इन्होंने बोला, एक फ्लोर, तो उसका किराया जो आएगा वो 9,000 रुपये आएगा। तो 10,800 और 9,000 मिला करके 19,800 रुपया रेंट रिसीव्ड होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 18,000 रुपये म्यूनिसिपल वैल्यू है, 19,800 रुपये रेंट रिसीव्ड है और 27,000 रुपये का इसका स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स 1,800 और इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 रुपये। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम सवाल को सोल्व करने चलते हैं। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राधे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, पार्टिकुलर सेल्फ लेट आउट। इसमें 2 मकान जो है उसके किराए पे उठे हुए हैं। हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट, फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड, विच वर इज हायर। चेक करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा है कौन।
तो अब क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज हम बढ़ाएंगे जो कि आपको दिखाएंगे। इसमें एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसे हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। तो जब स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है तो हम अपनी लैंग्वेज को विच एवर इज हायर का आगे थोड़ा सा और लिखते हैं, ये वाली लैंग्वेज और जोड़ देते हैं, बट नॉट मोर देन SR रेंट रिसीव्ड। यह लिख करके आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि इसको हम कब लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं जब हमारे यहाँ पर किराए में स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है, तब ऐसा हमें करना होता है। यानी इसकी लैंग्वेज में इतना तो हमने पहले ही लिखा हुआ था, यहाँ पर ये ब्रेक मारा गया था इसलिए कि ताकि आपको यहाँ पर ये बताया जा सके कि यहाँ पर वो पॉइंट आपको कब यूज करना है। ये लैंग्वेज तब यूज करना है जब आपके किराए में स्टैंडर्ड रेंट शब्द का प्रयोग होगा। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेंट को ढक लेंगे। अब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, तो 9000 है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट को खोलेंगे, रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट को हाईएस्ट चेक करेंगे दोनों में क्या है, तो 10,500 है। ऊपर वाले में 9,000, नीचे वाले में 10,500। फिर उन दोनों में जो लोवेस्ट होगा उसको हम यहाँ पर कंप्यूटेशन में डाल देंगे लेट आउट वाले हिस्से में, क्योंकि सेल्फ वाले की तो जो कैलकुलेशन है तो मामला नील चलेगा, क्योंकि उसमें किराया मिला ही नहीं है। तो इसका 9,000 आ गया। अब हम देखेंगे तीसरे मकान का। तीसरे मकान में भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 इन तीनों को हमने चेक किया, दोनों को, इन दोनों में व्हिच एवर इज हायर करेंगे तो 19,800 आएगा। 19,800 हमें ध्यान रखना है या एक कहीं लिख लेना है। फिर रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट में हाईएस्ट 27,000 आएगा। तो 19,800 और 27,000 दोनों में जो लोवेस्ट होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। 19,800 ही लोवेस्ट होगा तो उसी को यहाँ रखेंगे। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स चुकाएंगे, तो म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो घटाएंगे, तो 900 रुपये इसमें और 1,800 रुपये इसमें घटा दिया जाएगा। इसको घटाने के बाद एनुअल वैल्यू आएगी यहाँ पे 8100, यहाँ पे 18,000। इस प्रकार से हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एनुअल वैल्यू आने के बाद डिडक्शन जो देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एनुअल वैल्यू का 30% होता है। 8100 का 30% 2,430 रुपये और 18,000 का 30% 5,400 रुपये, जो कि सरकारी है, इसको तो हमें काटना ही होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देखेंगे तो पहले मकान में है और तीसरे में है, दूसरे में नहीं है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन थर्ड मकान का 6,000 रुपये और फर्स्ट मकान का 3,000 रुपये लिख देंगे, और एनुअल वैल्यू में से जब इसे घटाएंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा 5,670 रुपये और ये आएगा 6,600 रुपये। इस प्रकार से टोटल टैक्सेबल इनकम 5,670 ये प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे और 3,000 को घटा देंगे, 9,270 रुपये टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब चेक करते हैं बुक में क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में प्लस में, तो दोनों जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, 9,270 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक के हिसाब से 17 है। अब आपकी बुक में कौन सा है, अगर आपकी नई बुक होगी तो हो सकता है 7 हो, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे एक प्रकार से, अगर ध्यान से देखा जाए तो। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, कोशिश कीजिए अधिकतम समझने की, ताकि आपको दूसरी बुक के राइटर्स के जो बुक क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से समझ सकें। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पर क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, शायद वह भी ब्याज वाला ही होगा।